नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। यह इन्फॉर्मेशन वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सीयूईटी यूजी 2026 दिए हैं और डीयू को टारगेट कर रहे हैं एडमिशन के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना CSAS पोर्टल कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल ओपन कर दिया है, जिससे आप अपना एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने CUET दे रखा होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। तो हम देखते हैं कि क्या है सिस्टम पूरा। सबसे पहले CSAS पोर्टल पे हम लोग पूरा करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जिसका अभी नीचे हम देखेंगे क्या चार्ज है किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। फिर बाद में हम प्रेफरेंस फिल करते हैं, फिर एलोकेशन रूल्स वगैरह क्या है वो सारे देखेंगे। सीट एलोकेट होने के बाद में फिर हमें क्या करना होता है, अपग्रेड क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। और कितने राउंड्स एलोकेशंस होते हैं। फिर अगर आपने एलोकेशन ले लिया और आपको कहीं अच्छा यूनिवर्सिटी में या कोई आपके नज़दीक यूनिवर्सिटी में मिल गया, आपको वहाँ जाना है, तो विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। और आप अगर भूल गए, किसी गलती से नहीं भरे या कुछ कारण से आपका सबमिट नहीं हो पाया, तो लास्ट में बीच में मिड एंट्री आता है, उसमें आप दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं एक्स्ट्रा पे के बाद। तो हम देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। सबसे पहले तो आपका अपना CUET UG का जो एप्लीकेशन नंबर है वो पता होना चाहिए इसमें रजिस्टर करने के लिए। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी OBC NCL और EWS के लिए 250 रुपये हैं, 250। और एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं होगा ये पैसा। अगर आप सीट एलोकेशन के बाद में सीट लेते हैं तो भी, नहीं लेते हैं तो भी। SC ST वालों के लिए मात्र 100 रुपये हैं। तो आप इसको अपने अनुसार देख सकते हैं। अगर आपको टारगेट कर रहे हैं कि आपको DU ही जाना है, तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। फॉर्म भरने का पूरा मिड एंट्री क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस अच्छा नहीं भर रहे हैं तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाता है। क्योंकि आप प्रेफरेंस अगर थोड़ा सा इधर उधर भर दिए, तो एक रूल होता है कि आप प्रेफरेंस का अगर 4th 5th प्रेफरेंस में अगर कोई छोटा कॉलेज भर दिए जिसका कट ऑफ कम जाता है, और वो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में एलोकेट हो गया, या मान लो वो कॉलेज पहले ही पे भर्ती और पहले पे ही वो एलोकेट हो गया, तो आपको वही कोर्स वही कॉलेज ले सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं बचता है कि आप उस प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर पाओ। जो कॉलेज मिल जाता है उस कॉलेज के ऊपर वाले प्रेफरेंस को तो रीऑर्डर कर सकते हो, बट अगर कॉलेज पहला ही मिल जाए और वो पहला कॉलेज गलती से कोई ऐसा कॉलेज लग गया हो जिसका कट ऑफ बहुत लो जाता है और आपका मार्क्स अच्छा है, तो आपको वही कॉलेज एलोकेट होगा। आप फिर दोबारा उसको रीऑर्डर नहीं कर सकते हो। तो ये सबसे जो मीन्स इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्रेफरेंस सेटिंग या प्रेफरेंस अरेंजमेंट। तो फॉर्म भरते समय सबसे पहले हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ऐसा कुछ दिखेगा हमें इधर। जब हम इसका लिंक ओपन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन हियर, अगर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो हमें एप्लीकेशन नंबर डालना होगा अपना जो CUET का है, फिर DOB डाल के और ये कंसेंट को टिक लगा करके रजिस्टर करना होगा। फिर उसके बाद हमें मेल आएगा, मेल के बाद मुझे उसी मेल के थ्रू से फिर से लॉगिन करके आगे फॉर्म भरना होगा, जिसमें इसने बता रखा है साफ पूरा कि CUET UG का एप्लीकेशन नंबर डालना है, DOB डालना है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। फॉर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट विल हैव टू एंटर द OTP रिसीव्ड बाय ऑन देयर मेल। हाँ, अगर आपको रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे होंगे तो आपने जो CUET UG में मेल दिया होगा उस मेल पे OTP आएगा या मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को सबमिट करना होगा। जैसे अभी हमने दिखाया, उस पर क्लिक करने के बाद
फिर आपका जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आएगा पर्सनल रजिस्ट्रेशन मीन्स इन द ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन पर्सनल सेक्शन, जहाँ पर कुछ चीज़ें तो CUET UG से एज इट इज आ गई होंगी, मीन्स इनहेरिट हो गई होंगी, और कुछ चीज़ें आपको चेंज करने का भी मौका मिलेगा। अगर कोई कैटेगरी आपने CUET में कुछ और डाल रखा था, और जैसे मान लो आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका CUET UG में EWS, अगर आप EWS के लिए एलिजिबल हैं तो नहीं बना हुआ था, तो CUET UG के टाइम आपने जनरल से ही फॉर्म भरा, वही पेपर दिया, लेकिन अब आपके पास EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो आप EWS कैटेगरी यहाँ पर उसको एडिट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो इन द पर्सनल सेक्शन यू हैव टू फिल द पर्सनल डिटेल इन दिस पोर्टल, and after that you have to fill academic section. In the academic section you have to fill class 10th mark sheet, that is class 10th mark sheet, class 12th mark sheet, and if the mark sheet contain both class 11th and 12th marks, only the 12th marks must be entered. अगर किसी का मार्क शीट ऐसा हो जिसमें दोनों क्लास 11 12 दोनों का मार्क शीट पड़ा हुआ हो, तो आप केवल क्लास 12 का ही डाल सकते हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन कुछ खास नहीं है, बस यही है कि क्लास 12 और 10th की मार्कशीट आपको सबमिट करनी है। स्पोर्ट्स सेक्शन में हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स सेक्शन से आते हैं, स्पोर्ट्स में उनका कोटा है तो वो अपना स्पोर्ट्स ज़रूर डालें, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा का कट ऑफ कम जाता है। तो अपना हाँ अगर आपका स्पोर्ट्स अलाउ करते हैं तो स्पोर्ट्स से आपको उसका एविडेंस देना होगा कि आप स्पोर्ट्स में क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है भी या नहीं। सेम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी सेक्शन भी होता है। DU में इस सब चीज़ों पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है, स्पोर्ट्स हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलम हो गया, इसीलिए DU को थोड़ा हर यूनिवर्सिटी से अलग इसीलिए माना जाता है। पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्सपोजर भी बहुत मिलते हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें अगर आप कैटेगरी वाइज अगर आप कैटेगरी है आपका, तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी CWKM PWBD सिंगल गर्ल चाइल्ड एंड ऑर्फन, कोई भी आपका इस कैटेगरी में किसी भी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट ज़रूर देना होगा। हाँ आपका अगर जनरल कैटेगरी से है तो फिर कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। फिर आप फॉर्म भरते समय प्रीव्यू करेंगे कि जो जो भी डेटा आपने डाला है वो सही है, देखेंगे। उस समय आपको देखते समय आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम दिखा या कोई ऐसी चीज़ दिखा जिसको तुम्हें लगता है चेंज करना चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं उस समय। बट आफ्टर सबमिशन ये चेंज लॉक हो जाएगा, आपको कोई चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा फाइनल सबमिशन के बाद। तो फाइनल सबमिशन हो जाएगा, फिर आपका प्रेफरेंस फेज सेकंड शुरू होगा, जिसमें आपको प्रेफरेंस भरना होगा। फेज शायद 1 दिन 2 दिन बाद या उसी दिन शुरू हो जाता है। उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज है, इसको बिना सोचे समझे, बिना किसी से जाने प्रेफरेंस ना डालें, क्योंकि प्रेफरेंस अभी क्लास 12 आप पास करके बहुत ऐसे छोटे छोटे सिटी से छोटे छोटे जगह से आप लोग होंगे जिसको आपको नहीं पता होगा कि DU के कॉलेज कैसे हैं, DU की कौन कौन सी किधर जाना ज़्यादा सही होगा। आपने केवल बहुत सुना होगा तो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, तो इसलिए ऐसे बहुत कॉलेजेज हैं जो ऑफ कैंपस के भी अच्छे हैं, ऐसे बहुत कॉलेज हैं जो साउथ कैंपस के अच्छे हैं, ऐसे बहुत कॉलेज हैं जो नॉर्थ कैंपस के नहीं अच्छे हैं। तो इस पर आप बहुत ही गहन सोच के बाद ही अपना प्रेफरेंस सेट करें। मैं कुछ कोर्स का प्रेफरेंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, जिसमें से BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड सम प्रोग्राम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। प्रेफरेंस सेव करते समय आप जिस भी कोर्स के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसका प्रेफरेंस सेव करते समय ये ध्यान रखें, क्योंकि उसमें अलाउ करना होता है, एक होता है अबव, एक होता है बिलो, और एक होता है सीधा नंबरिंग डालकर प्रेफरेंस सेट करना। उसमें कभी कभी गलती हो जाता है, पूरा प्रेफरेंस सही से भर दिए, बाद में हुआ कि एक एबव हो गया जो हमें नहीं चाहिए था, अच्छा कॉलेज नहीं, फिर भी वो एबव हो गया।
तो जब प्रेफरेंस पूरा भर लें उसको बाद उसको 2-3 बार चेक करें, क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। वो मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाह रहा था और उसने केमिस्ट्री का भी फॉर्म भरा था, साथ में फिजिक्स का भी भरा था कि अगर जैसे मिल गया, फिर मैथ नहीं मिला तो केमिस्ट्री फिजिक्स कर लूँगा। तो उसने केमिस्ट्री को सबसे अबव पे डाल दिया और वो केमिस्ट्री ही सबसे पहले मिल गया। मैंने पहले भी आप लोग को बता रखा है कि जो पहला प्रेफरेंस जिसको मिलता है उसे प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का कोई चांस नहीं मिलता है। तो उसको केमिस्ट्री से ही करना पड़ा, क्योंकि उसको और कोई चांस बचा नहीं था। तो उसने केमिस्ट्री में भी मेहनत किया, अच्छा किया। फिर होता है लोकेशन रूल। फिर आपको जब ये पूरा ख़त्म होता है रजिस्ट्रेशन सिस्टम, फिर आपको एलोकेट होता है सीट एलोकेशन के बाद में कंडीशंस आती हैं फ़ी पेमेंट की। फ़ी पेमेंट आपको करना होता है एडमिशन को एक्सेप्ट करने के लिए। प्रोविजनली एलोकेट होता है आपको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया। 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है रिजेक्ट। आई थिंक इफ़ नो रिजेक्ट नहीं होता है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं पर्टिकुलर ड्यूरेशन में तो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप CSS पोर्टल से भी मीन्स आउट हो जाते हैं। आप CSS पोर्टल में अब नहीं रहते हैं। अब आपके पास एक ही चांस बचता है कि आप मिड एंट्री में फिर से भर के वापस आ जाएं, वरना अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया अपना सीट तो आप CSS पोर्टल से बाहर हो गए। तो आपको एक्सेप्ट तो करना ही करना है। बस आपको एक्सेप्ट करने के बाद ऑप्शन होता है अपग्रेड और फ्रीज का। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपके जो प्रेफरेंस ऑर्डर में आप जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज के अबव वाले जितने प्रेफरेंस है उसमें फिर से एलोकेशन होता है। आपको सीट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। लेकिन आपने अगर फ्रीज कर लिया मीन्स आपको ड्रीम कॉलेज मिल गया। आपको फिर पेमेंट करना होता है, जितना भी उनका लिंक आता है, लिंक होता है पेमेंट का, फ़ी पेमेंट का, उसको आपको पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उनको बताते हैं, टाइम देते हैं, उस टाइम में आपको करना होता है। फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब आप फ़ी पेमेंट कर देते हैं तो जो कॉलेज आपको मीन्स एलोकेट होता है वो कॉलेज आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन करता है जो आपने उस पर अपलोड कर रखा होता है। इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको मेल करते हैं, कॉल करते हैं। अगर आपने नंबर सही से डाल रखा है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, कुछ भी गलत भी हो जाएगा तो वो आपको ऐसे तुरंत नहीं बाहर कर देते हैं। और अपग्रेड और फ्रीज का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया। अपग्रेड मीन्स आपको हायर प्रेफरेंस की ओर अभी सीट लेना है, आप चाहते हैं कि हमें हायर प्रेफरेंस मिले। अगर आपको पहला ही प्रेफरेंस मिल गया है तो आपका अपग्रेड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फ्रीज मतलब हुआ कि आपको ड्रीम कॉलेज मिल गया है, अब आप आगे इस लोकेशन में भाग नहीं लेना चाहते हैं। और आप अगर ना तो अपग्रेड ले रहे हैं ना आप फ्रीज कर रहे हैं तो विल बी रिटेन मीन्स आप वहीं पर रह जाएंगे। आपको मतलब अपग्रेडेशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका वही सीट आपको मिल जाएगी, आगे नहीं बढ़ेंगे आप सब्सिक्वेंट एलोकेशन में। आगे एलोकेशन जो भी होगा उसमें आपका कोई वो नहीं रहेगा। कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल। हाँ, आप अगर एक्सेप्ट किए, सीट लिए, फीस पेमेंट किए, फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सीट कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद कुछ रूल होते हैं, थोड़ा बहुत पैसे कट के वापस आपका पैसा वापस आ जाता है आपके उसी अकाउंट में। ये विड्रॉल का आपका फ़ी पड़ता है 1000 नॉन रिफंडेबल। ये था पूरा एलोकेशन का प्रोसेस। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।